सिक्स क्लास स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। जनूबी एशिया में मुसलमान यूनिट नंबर 7 हिस्ट्री पार्ट जो है इसका वो टॉपिक आज हमारा है सुल्तान शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी के बारे में हम पढ़ेंगे। उसकी पैदाइश, उसकी तख्तनशीनी कैसे हुई, तराइन की जंगें उसके दौर में कैसे हुई, उनके कारनामे क्या थे। जो मोहम्मद गौरी था उसका नाम मौजुद्दीन साम था, मगर वो शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी के नाम से असल में वो मशहूर हुआ था। वो अफ़गानिस्तान में गौर के इलाके में पैदा हुआ था और गौर का जो इलाका था वो गज़नी और हरात उसके दरमियान पहाड़ी इलाकों में से एक इलाका है। तो 1173 में यानी 1173 में गज़नवी ख़ानदान के जिस जवाल के बाद जो था वो गौरी ख़ानदान वो तख्त नशीन हुआ था, यानी हुक्मरान बना था। इसलिए जो है सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी उसको हिंदुस्तान में मुस्लिम हुकूमत का बानी कहा जाता है। मोहम्मद गौरी जो है वो 1203 में अपने भाई की वफ़ात के बाद जो थे वो तख्त नशीन हुआ था। शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी का जो इक़्तिदार था वो गज़नी से शुरू होकर बरसगीर की जो फतह हुई थी तब वहाँ तक हुआ था, यानी कि पता हमें चल गया है वो कब पैदा हुए और उनकी तख्त नशीनी कब और कैसे हुई। अब तराइन की जंगें कैसी हुई। जो हिंदू राजा था पृथ्वीराज, उसने सरहिंद को वापस लेने के लिए दूसरे राजाओं से मिलकर सरहिंद पर हमला कर दिया था और जो शहाबुद्दीन गौरी थे उसने वो जो था सरहिंद वो उनसे वापस ले लिया, यानी राज्य से वापस ले लिया था उस पर हमला करके। इसके बाद जब सुल्तान लाहौर वापस पहुंचा तो यहाँ से वो गज़नवी रवाना हो गया था, गज़नी। तो 1 साल की तैयारी के बाद वो दोबारा लड़ने के लिए इसके मुकाबले में आया, यानी कि दोबारा जो जंग थी वो दोबारा हुई। उसने पहले जो है वो देखा कि हमारी तैयारी नहीं है, वो उसको वापस भेजने को कहा गया, लेकिन जो वो वहाँ से गया नहीं। लेकिन 1 साल के टाइम में उसने इतना कर लिया कि वो अपनी प्रॉपर तैयारी के साथ वहाँ उन पर हमलावर हुआ, क्योंकि जब वो जो पृथ्वी था उस वक्त हिंदू राजा उसके मुकाबले में आया था, लेकिन उनकी स्ट्रेंथ, उनकी जो तादाद थी, उनके पास जो असले की तादाद थी घोड़ों की, यानी कि जो जंगी हथियार थे और वैसे जो उनके थे सिपाही वो बहुत ज़्यादा तादाद में थे और इनके पास चंद 100 थे। तो इस वक्त फिर जो उसके बाद सुल्तान ने जो है वो 1 साल वेट किया और तब तक वो उसे ये लगा पृथ्वी राज को कि वो वापस चला गया, उसने शिकस्त तस्लीम कर लिया। लेकिन उस दौरान उसने इस तरह किया कि वो अपनी तैयारी करता रहा, यानी कि अपनी जंग तैयार करता रहा, जंगी घोड़े तैयार करता रहा, ऊँट और जो था वो साजो सामान जो भी इसमें यूज़ होता है जंग में, वो सारी उसने पूरी हिकमत अमली अपनाई और फिर 1192 में दोबारा तराइन के मैदान में उतरा। इसलिए इस जंग का नाम जंग तराइन जो है वो मशहूर हुआ था। तो उसने हिकमत अमली के तहत जो जंग जब शुरू की तो शदीद लड़ाई के बाद उसने जो पृथ्वीराज था, यानी कि पृथ्वीराज, उसको शिकस्त दी थी और वो मैदान जंग से भाग गया था। लेकिन बाद में उसे पकड़ के फिर इन्होंने मार दिया, यानी कि वो वक्ती तौर पर तो वो जंग के दौरान वो भाग गया था, लेकिन बाद में फिर पकड़ा गया और उसे मार दिया इन्होंने। इस तरह सुल्तान जो शहाबुद्दीन गौरी था उसने हिंदुस्तान में मुस्लिम हुकूमत की बुनियाद रखी थी। अब उसके कारनामे क्या थे। कारनामे ये थे कि सुल्तान जो शहाबुद्दीन मोहम्मद गौरी था उसने मुल्क में अमन व अमान कायम किया और अपनी जो राया थी, यानी लोग थे, उनके साथ, अवाम के साथ उन्होंने अच्छा सलूक किया। और उसके दौर में मुल्तान जो सिंध था, मौजूदा पंजाब और सरहिंद वो फतह हुआ था। और जो सुल्तान शहाबुद्दीन गौरी था उसने कनूज का जो राजा था, राजा जयपाल, उसको भी शिकस्त दी थी। और उसके दौर में जो सड़कों का सफ़र था उसको उसने महफूज बनाया था, सड़कों का निज़ाम उसने बेहतर किया, फ़ौजी अमूर को बेहतर किया। तो सुल्तान जो शहाबुद्दीन गौरी था उसने मुल्की अमूर पर भी ख़ास तवज्जो दी थी। सिर्फ ये जंगों में नहीं वो मसरूफ़ रहा, बल्कि बहुत से उसने कारनामे अंजाम दिए, अपनी आवाम को, अपनी राया को बहुत ज़्यादा उसने तवज्जो दी थी और मुल्की अमूर पर ख़ास तवज्जो दी, जिसमें लोगों का जो है वो गरीबों का ख्याल और सड़कों की तामीर और लोगों के लिए सफ़र भी आरामदेह उसने बनाया था और महफूज बनाया था। उसने जो हिंदुओं की इजारादारी थी उसको भी ख़त्म कर दिया और फिर हिंदुस्तान में उसने मुसलमानों की जो एक मजबूत हुकूमत थी वो उसने जो कायम कर दी थी। और जब उसको फ़तह हुई उसने ये सारे इलाके फ़तह कर लिए, जैसे मौजूदा जो मुल्तान है, सिंध है और पंजाब है और सरद हिंद है, उन सब को फ़तह कर लिया था। वहाँ पे अपनी उसने इस्लामी हुकूमत चलाई। उसने जो राजा कनूज था वो राजा, यानी कि कनूज का जो राजा था जयपाल, उसको शिकस्त दी थी।
पृथ्वी को पहले शिकस्त दी, बाद में राजा जयपाल को दी, और उसने फिर बाद में सारा जो सेटअप अपना था, मुल्की निज़ाम था, वो बेहतर किया और वहाँ पे उसने इस्लामी हुकूमत कायम कर दी और मुसलमानों की ऐसी हुकूमत कायम की जो बहुत मजबूत हुकूमत थी उसकी, जिसमें जो अवाम थी, जो राया थी, बहुत सुकून में थी।